अरे मैं कब आ रहा, कब तक बैठूं, बैंड मेरा बजवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। हार्दिक अपने घर के आंगन में अपनी जुल्फे लहराते हुए गाना गा रहा था। तभी उसकी माँ सरला वहाँ पर आ जाती है और उसके कान खींचने लगती है। दिन भर अपनी जुल्फे लहराए करता है, आखिर कौन करेगी तुझसे शादी? अगर शादी करनी है तो पहले अपने बाल कटवा पंकज। माँ छोड़ो ना। अरे माँ मैं पंकज नहीं, हार्दिक हूँ। ओफो, जब एक माँ को इतनी कंफ्यूजन होती रहती है तो शादी के बाद न जाने क्या होगा। माँ वो तो तभी पता चलेगा ना जब आप हमारी शादी करवाओगी। आजकल के बच्चे भी ना कितने बेशर्म हो गए हैं, खुद अपनी माँ से शादी कराने को बोल रहे हैं। इतने में वहाँ पंकज आ जाता है। माँ मुझे नौकरी मिल गई। माँ मुबारक हो मेरे बच्चों, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे दोनों जुड़वा बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए। मुबारक हो भाई, अब हम दोनों की शादी होगी। क्यों माँ? हाँ, पहले बाल काट लो तुम दोनों, इतने बड़े बड़े बाल हैं तुम्हारे। नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए मैं बाल नहीं काटूंगा। मैं भी नहीं। ठीक है, जब बीवी आकर बाल कटवाएगी तब देखना। ये सुनकर सभी हंसने लगे। हार्दिक शादी करने के लिए बेचैन हो रहा था। हार्दिक और पंकज दोनों जुड़वा थे और दिखने में सेम टू सेम थे। शाम को हार्दिक और पंकज के पापा हरिहर घर लौटे और सरला से कहा, पता है आज मेरा स्कूल का एक दोस्त मिला 20 साल बाद। जिस तरह हमारे 2 जुड़वा बेटे हैं उसी तरह उसकी भी 2 जुड़वा बेटियां हैं। सच्ची? मुच्ची। हार्दिक और पंकज बाहर से सब कुछ सुन रहे थे। हार्दिक ने यह सुनकर फुसफुसाया, यस यस, अब देखना पापा उनसे हमारी शादी की बात करेंगे। थोड़ी देर चुप रहे, हमेशा बस शादी शादी करता रहता है। उधर कमरे में हरिहर और सरला बातें कर रहे थे। उसकी दोनों बेटियां शादी के लायक हो गई हैं, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। ये तो बड़ी अच्छी बात है, जान पहचान में रिश्ता हो जाए, इससे अच्छी क्या बात होगी भला। अगले दिन ही दोनों परिवार एक दूसरे से मिलते हैं और शादी फिक्स हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद उन दोनों जुड़वा महक और अंजलि की शादी जुड़वा भाइयों से हो जाती है। हार्दिक ने अंजलि से शादी की और पंकज ने महक से। अब बारी आती है सुहागरात की। हार्दिक मुस्कुराता हुआ कमरे में घुसता है। ये लीजिए दूध। क्या बात है, तुम्हें पता है अंजलि, तुम्हें पहली बार देखते ही पसंद कर लिया था मैंने। तो फिर मुझसे शादी क्यों की आपने? अंजलि से ही कर लेते। तुम महक हो? हाँ, और आप पंकज नहीं हो? नहीं तो मैं तो हार्दिक हूँ। कमाल करते हो देवर जी, जल्दी जाओ अपने भाई को रोक लो। हाँ अभी जाता हूँ। हार्दिक भागकर दूसरे कमरे में चला जाता है। अरे हार्दिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भैया तुम अपनी बीवी के पास जाओ ना। तो क्या ये तेरी बीवी है? हाँ ये अंजलि है, महक दूसरे कमरे में है। हाँ मैं अंजलि हूँ। मैं भी कंफ्यूज हो गई कि आप पंकज हैं या हार्दिक। पंकज अपनी पत्नी महक के पास चला जाता है। अगले दिन जब सुबह अंजलि पूजा करके हॉल में आती है तभी पंकज उसे पीछे से पकड़ लेता है। अरे क्या कर रहे हैं आप? माँ जी पापा जी देखेंगे तो क्या कहेंगे? अरे कुछ नहीं होगा महक। इतने में वहाँ महक आ जाती है और आपने महक बुलाया? लेकिन महक तो मैं हूँ, वो मेरी बहन अंजलि है। क्या तुम अंजलि हो? हाँ मैं अंजलि हूँ। पंकज अंजलि को तुरंत छोड़ देता है और वहाँ हार्दिक चला आता है। क्या भैया आपको पता ही नहीं चला क्या? अबे कैसे पता चलेगा, कल तुझसे भी तो गलती हुई थी ना। इसी तरह कंफ्यूजन का सिलसिला चलता रहता है। खाना खाकर पंकज और हार्दिक दोनों ऑफिस जाने के लिए निकल जाते हैं और दरवाजे पर दोनों जुड़वा बहनें खड़ी होकर उन्हें देखती रहती हैं और दोनों को हाथ हिलाकर बाय बाय करती हैं। ये देखकर हार्दिक पंकज से कहता है, भाई अपनी वाली कोई बाय बाय करना। अबे क्या पता कौन किसकी है, चल जल्दी। दोनों भाई काम पर चले जाते हैं। इधर घर में शाम के वक्त महक अपनी सासू माँ के लिए चाय लेकर आती है। अरे बहू, मैंने तो हल्दी वाला दूध मंगाया था। नहीं माँ जी, पापा ने तो चाय बोला था मुझसे। तो मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? इतने में वहाँ महक आ जाती है हल्दी वाला दूध लेकर। माँ जी दूध लाने के लिए आपने मुझसे कहा था। अरे बहू, तुम दोनों के आने के बाद तो कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ गई है। हाँ पहले दोनों जुड़वा बेटों को लेकर होता था, अब 2 जुड़वा बहुओं को लेकर भी हो रही है। सब लोग हंसते हुए चाय पीने लगते हैं। इतने में पंकज काम से लौट आता है और देखता है कि सब लोग एक ही जगह मौजूद हैं। वो मन ही मन सोचता है, अरे इनमें से मेरी वाली कौन सी है? कुछ कहना था महक से। तभी अंजलि पंकज की ओर देखती है। पंकज को लगता है कि वही महक है। महक समझकर पंकज अंजलि को कुछ इशारा करता है और वहाँ से चला जाता है। अंजलि भी पंकज को हार्दिक समझकर उसके पीछे पीछे आ जाती है। तभी पंकज सोने का हार अंजलि के गले में डाल देता है।
अरे वाह, कितना सुंदर है ये हार। मैंने सुबह जिस गिफ्ट की बात कही थी वो यही है। इतने में महक पीछे से बोलती है, गिफ्ट की बात तो पंकज ने मुझसे की थी, तुम पंकज हो? अरे बाबा, मैं महक हूँ, वो अंजलि है। महक समझ जाती है कि ये हार्दिक नहीं पंकज है, इसलिए वो पंकज का लाया हार महक को दे देती है। रात में महक सारी बात हार्दिक को बताती है और वो भी जिद करने लगती है हार के लिए। वो मान तो जाता है, पर वहाँ से उठकर अपने भाई पंकज के पास आ जाता है अकेले में बात करने। भैया, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपकी वजह से मुझे भी चूना लग गया, अब मुझे भी गिफ्ट में हार देना पड़ेगा। तो दे देना, आखिर इंसान कमाता किसके लिए? अपने परिवार के लिए। हाँ, लेकिन जब से हमारी शादी हुई है कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, कुछ करो इसका। अगले दिन सुबह सुबह सभी चाय पर चर्चा करने बैठ जाते हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करना ही पड़ेगा। वो तो है, कब किससे बात कर रही हूँ कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन ये कंफ्यूजन ठीक होगा कैसे? बेटा हार्दिक, मेरे पास एक सलूशन है, अपने बाल कटवा ले। हार्दिक और पंकज दोनों के लंबे बाल थे, कोई भी बाल नहीं कटवाना चाहता था, लेकिन आज हार्दिक ने कहा, ठीक है, मैं अपने बाल कटवा लूंगा। तो फिर मैं भी अपने बाल कटवा कर छोटे कर लूंगी, ताकि हम दोनों बहनों में भी कंफ्यूजन ना हो। बात बीवी पर आते ही हार्दिक बाल कटवाने के लिए तैयार हो जाता है। ये किसी को यकीन ही नहीं होता, सरला यही तो चाहती थी कब से। आज हार्दिक एक बार बोलने पर ही मान गया और उसके बाद हार्दिक और अंजलि दोनों तुरंत पार्लर से बाल कटवा कर आ गए। सारी कंफ्यूजन खत्म हो गई और इस तरह पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। निधि और सुनिधि दोनों जुड़वा बहनें थीं। बचपन से ही दोनों में बहुत प्यार था। एक दूसरे के साथ रहना, खेलना, हंसना, बातें करना, पढ़ाई भी एक साथ करना, एक से कपड़े पहनना, एक साथ तैयार होना। उन दोनों की जोड़ी को देखकर मोहल्ले और रिश्तेदारी के लोग बहुत तारीफ करते थे। पर स्कूल में उन दोनों को लेकर थोड़ी परेशानी चल रही थी, जिसके लिए उनकी क्लास टीचर उनके पेरेंट्स से बात करना चाहती थी। निधि, सुनिधि, कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग है तो अपने मम्मी पापा को बोल देना। ओके मैम, हम बोल देंगे। निधि और सुनिधि दोनों स्कूल के गेट से बाहर आ जाते हैं, पर सुनिधि निधि से कहती है, निधि, तुम मम्मी पापा को पेरेंट्स मीटिंग के बारे में बिल्कुल भी मत बताना। मुझे पता है मैम मम्मी पापा से हमारी क्लास अलग करने की बात कहेंगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर हम दोनों की क्लास अलग अलग हो गई तो हम दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है, मैं मम्मी पापा को कुछ नहीं कहूंगी और तुम भी मत कहना। निधि और सुनिधि अपने मम्मी पापा को टीचर पेरेंट्स मीटिंग के बारे में नहीं बताती, पर एक दिन उनकी क्लास टीचर उनकी मम्मी को मार्केट में मिल जाती है और पेरेंट्स मीटिंग की बात करती है। तब उनकी मम्मी को पता चलता है कि काफी दिनों से टीचर उनसे मिलना चाह रही थी। आपको पता है इन दोनों की टीचर आज मुझे मिली थी, पर इन दोनों ने इसलिए नहीं बताया ताकि इन दोनों की क्लास अलग ना हो जाए। अभी तो दोनों छोटी हैं, बड़े होकर भी इन्होंने साथ रहने की जिद की तो। मम्मी, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। हाँ मम्मी, हम हमेशा साथ रहेंगे। कोई नहीं जानकी, बच्चियां हैं, बड़े होकर समझ जाएगी। वक्त के साथ दोनों बहनें बड़ी हो गई, दोनों के लिए अच्छे घरों के रिश्ते आने लगे। निधि और सुनिधि के मम्मी पापा चाहते थे कि दोनों के लिए अच्छा रिश्ता मिल जाए। निधि एक स्कूल में टीचर थी, जबकि सुनिधि एक बैंक में नौकरी करती थी। दोनों के लिए अच्छे रिश्ते आ रहे थे, पर निधि और सुनिधि दोनों ही हर रिश्ते के लिए मना कर देती थी। क्या हुआ निधि? लड़का बहुत अच्छा था, फिर तुमने रिश्ते के लिए मना क्यों कर दिया बेटिया? बस ऐसे ही, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं सब जानता हूँ, ये तुम दोनों की चाल है, इसलिए तुम दोनों हर रिश्ता मना कर देती हो। ऐसे कैसे चलेगा जी? आप इन दोनों के लिए रिश्ते लाते रहोगे, दोनों मना करती रहेंगी। हेलो जी, बोलिए जी। ओह, थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। मैं आपसे कल मॉर्निंग में बस स्टॉप पर मिलती हूँ जी। ओके ओके। क्या हुआ निधि, तुम इतनी खुश क्यों हो गई? किसका फोन था? अरे आज सुबह बस स्टॉप पर मेरा पर्स गिर गया था, मैं जल्दी में थी, मैंने ध्यान नहीं दिया और यहाँ घर आई तो ये सब हो गया, तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। वो मेरा पर्स एक है जिनका नाम सौरभ है, उनको मिल गया है। उन्होंने मेरे कार्ड्स पर मेरा नाम देख लिया था तो मुझे अभी भी कॉल किया है। कल सुबह वो मुझे बस स्टॉप पर मिलेंगे तो उनसे मैं ले लूंगी। ये तो बहुत अच्छा हुआ, वरना आजकल के जमाने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जो किसी का पर्स लौटा दे। अगले दिन निधि सौरभ से मिलती है, सौरभ उसे पर्स दे देता है। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। निधि को सौरभ का स्वभाव बहुत अच्छा लगता था। एक दिन सौरभ ने निधि से कहा, अब निधि, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे तुम बहुत पसंद हो। सौरभ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, सॉरी, मुझे माफ करना। हम अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं पर शादी नहीं। पर निधि, कोई तो वजह होगी
जिस कारण तुम मना कर रही हो? सौरभ, मैं वजह नहीं बता सकती। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। निधि सौरभ को प्यार तो करती थी, पर वो सौरभ से भी ज्यादा अपनी बहन सुनिधि को प्यार करती थी। निधि सौरभ से शादी के लिए मना कर देती है और घर आ जाती है। कुछ दिन से निधि बहुत उदास थी। सुनिधि ये सब देख रही थी। निधि, तुम मेरे लिए अपने प्यार को क्यों छोड़ रही हो? तुम सौरभ से शादी के लिए हाँ कह दो। नहीं सुनिधि, हम दोनों बहनों ने हमेशा साथ रहने का वादा किया था, इसलिए हम अगर शादी करेंगे तो उसी घर में करेंगे जिस घर में जुड़वा भाई होंगे। हम जुड़वा बहनें उसी घर में शादी करके जाएंगे। अपनी बेटियों की बात उनके माता पिता सुन लेते हैं। वो दोनों चिंता में पड़ जाते हैं। निधि और सौरभ को मिले कुछ दिन बीत चुके थे। एक दिन निधि अपने कमरे में उदास बैठी थी, तभी उसके फोन पर सौरभ का कॉल आता है। सौरभ, मैंने तुम्हें मना किया था ना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मेरी कुछ पर्सनल वजह है। निधि, मैंने तो तुम्हें इसलिए फोन किया है कि मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं आज अपनी फैमिली के साथ लड़की देखने जा रहा हूँ। लड़की मुझे पसंद है और मेरी फैमिली भी उसे पसंद करती है। ओह अच्छा, तुम्हें वो लड़की पसंद है? चलो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, बाय, रखता हूँ। निधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसकी मम्मी आवाज लगाती हैं। निधि बेटा, सुनिधि कब की तैयार हो चुकी है। बुआ जी के घर फंक्शन शुरू हो जाएगा और हम देर से पहुंचेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। माँ, मेरा जाना क्या जरूरी है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। निधि देख यार, पहले ही ये साड़ी बांधकर मैं दुखी हो चुकी हूँ, ऊपर से तू ड्रामे मत कर। जल्दी से तू भी ये साड़ी पहनकर तैयार हो जा। निधि और सुनिधि फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। तभी उनके पापा किसी के साथ घर में एंट्री लेते हैं। आइए आइए भाई साहब, आओ बेटा। और आप सबको घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? निधि देखती है उसके सामने सौरभ और उसकी फैमिली खड़ी है, पर सौरभ के साथ हूबहू उसका हमशक्ल एक और लड़का भी खड़ा था जो बिल्कुल सौरभ का जुड़वा लग रहा था। अंकल, ये मेरा जुड़वा भाई गौरव है, कल ही लंदन से वापस आया है। अच्छा अच्छा, जिनके बारे में तुमने बताया था। हाँ हाँ, नमस्ते अंकल। भाई साहब, हमें तो अपने दोनों बेटों के लिए जुड़वा लड़कियां मिल जाएंगी, ये हमने कभी सोचा नहीं था। बिल्कुल जी, दोनों बच्चियां कितनी प्यारी है। सौरभ बेटा, इनमें से निधि कौन है, मिलवा दो। अब तक निधि और सुनिधि कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। बुआ जी के घर फंक्शन में जाना तो एक बहाना था, और सौरभ ने जो फोन किया था कि वो लड़की देखने जा रहा है, सच तो ये था कि वो लड़की निधि ही थी। निधि सुनिधि के पिता सब कुछ बताते हैं। एक दिन निधि के फोन पर सौरभ का फोन आया था। उस समय निधि वहाँ नहीं थी। निधि के पापा ने सौरभ का फोन उठा लिया था। तब इस बारे में कि निधि और सुनिधि जुड़वा बहनें हैं और वो जुड़वा भाइयों से ही शादी करना चाहती हैं। सौरभ को इस बारे में पता चला, और चांस की बात ये थी कि सौरभ और गौरव भी जुड़वा भाई थे। पर सौरभ और गौरव ने ऐसा नहीं सोचा था कि वो दोनों जुड़वा बहनों से शादी कर पाएंगे। पर शायद उन दोनों के संजोग ऐसे ही लिखे थे। सब लोग इस रिश्ते से बहुत खुश होते हैं। निधि और सुनिधि दोनों बहनें गले मिलती हैं। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक ही मंडप में निधि और सुनिधि दुल्हन बनती है और धूमधाम से दोनों जुड़वा बहनों की शादी दो जुड़वा भाइयों से हो जाती है।